कि कोई एक सिंगल ट्रॉमा है ना, मैक्स टू मैक्स एक दिन का एक सेशन काफी होता है। अच्छा, 1 दिन का बहुत है? 1 घंटे का सेशन काफी होता अच्छा, है। इसको हम 1 घंटे तक कर सकते हैं? हाँ, 1 घंटे तक अगर सेम एज़ नहीं होता, हुँ, इसको अगर आप बार-बार रिपीट करते हो ना, तो जो वो 1% बचा है, हुँ, वो निकल जाएगा, ओके। ठीक है? एक्चुअली होता क्या है, आपके ब्रेन ने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ महसूस किया है, हुँ, वो उसी को रिपीटेडली आपके जो मैसेंजर्स हैं आपकी बॉडी के, उनके थ्रू बार-बार मैसेज किए जाने के कारण, हुँ, वो एक्शन बॉडी में बार-बार हो रहा है, ओके। ठीक है? मान लीजिए एक विचार है, उस विचार से एक इमोशन है और वो इमोशन आपके न्यूरल पाथ में है, हुँ, ठीक हुँ, है? अब न्यूरल पाथ जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे हार्मोन से, ठीक ठीक है? है, और हमारे हार्मोन्स सीधा हमारी बॉडी के एक्शन और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ठीक है। हार्मोन नीचे तो हुँ, हमारे एक्शंस बदल जाते हैं, हमारे हार्मोन एक्टिव तो हमारे एक्शंस ऊपर हो जाते हैं, राइट? ठीक मतलब है। लेथार्जिक होना और एक्टिव होना दोनों हार्मोन पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। और हार्मोन किस पर डिपेंड है? न्यूरल पाथ मैसेंजर्स पे, क्या मैसेज है। हुँ, और मैसेजेस किस पर डिपेंड है? इमोशंस पे। तो ओके। देखा जाए तो बेसिकली उसकी जड़ कहाँ है? इमोशंस पे है। हुँ, और आपने क्या निकाला? इमोशंस। इमोशंस का निकाल। तो आपने क्या निकाल दिया? पूरी की पूरी एनर्जी वो निकाल दी जो आपके हार्मोन तक को डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा। अच्छा, इसमें ना एक सवाल आएगा, जो लोग विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते, हम्म, वो कैसे इसको करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हाँ, हम तो ब्रेन टेस्ट में हैं, तो हमें हैं। मालूम है कि दैट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम हाँ। कि आप ज़बरदस्ती किसी को विज़ुअलाइज़ नहीं करवा सकते आप। नहीं हो करेक्ट है। पाता, तो फिर कैसे देखिए, करें? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक एक है? पार्ट ओके। मतलब एक इंद्रिय हुँ, कोई बहुत स्ट्रांग होती है, या तो उसे विजुअल करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। आप शब्द बोलो सोचो उससे पहले वो विजुअल कर लेते हैं, ओके। ठीक है? कुछ लोगों के अंदर ऑडियो जो होता है जिससे हम सुनकर कर हुँ, रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो उनके अंदर सुनी हुई बातों के कारण नेगेटिव इमोशन या ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है? हुँ, एक होते जो एक्शंस हमारे साथ किया गया, पिट गए या कुछ किसी ने गलत तरीके से एकदम से आपको अ, व्यवहार कर दिया या गलत तरीके से टच कर दिया, हुँ, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक रह जाती हैं उन लोगों के पास जो काइनेस्थेटिक बॉडी के होते हैं, यानी कि जो महसूस करके अनुभव को ले रहे हैं। ठीक है। अब एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनके बारे में थोड़ी कम बात की जाती है, और ये लोग हैं इंटेंशन बेस्ड ओनली। इंटेंशन बेस्ड ओके, इनके थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओके। ठीक है? ना इनके पास विजुअल होता है, हुँ, ना इनको कोई साउंड सुनाई देता है, ठीक है? और ना ही इनको कोई एहसास होता है, मतलब फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स मतलब इन द सेंस कि ये कुछ वैसा महसूस नहीं एक्सप्रेस नहीं करते, कर पाते अभी एक्सप्रेस क्या नहीं कर क्या पाते। हो रहा है, लेकिन हाँ, परेशान हूँ मैं। परेशान हो रहे हैं, ठीक? हाँ, तो इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है दैट इज़ थॉट। आप देखोगे कि इतना स्ट्रॉन्ग थॉट होता है, कई बार इनके जीवन की सफलता का कारण इनका स्ट्रॉन्ग थॉट होता है। कई हुँ, बार ज़िंदगी में असफलता का कारण भी इनका स्ट्रॉन्ग थॉट होता है। जो लोग विजुअल पर्सनैलिटी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं रखते, ये भी है। ओके, जो लोग इंटरेस्टिंग। बहुत विजुअल हैं, वो लोग इमोशनल हैं, और जो इमोशनल है वो इल्यूज़न में है, ठीक है? और जो इल्यूज़न में वो कभी स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं रख पाएगा, और जिसके पास स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है, वो अपने डिसीज़न पे हमेशा इनडिसिसिव रहता है, ओके, ठीक है? मतलब अब विज़ुअल होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम है, ओके, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है। है? तो जैसे आपने कहा कि जो लोग जिनको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, तो इंटेंशन मैटर करता है, एग्ज़िस्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जीज़ और रूल्स में, हुँ, ठीक है? इंटेंशन ही तो हमारे इमोशन से कनेक्ट होता है। हुँ, अब उनके पास जो भी परेशानी है वो एक थॉट है। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी रेमेडी कराती हूँ। जो लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, मेरे हर एक बैच में लगभग 2 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें कुछ भी फ़ील नहीं होता है। मतलब जो विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते, हाँ, कुछ भी फ़ील नहीं कर पाते, ये उनके लिए रेमेडी है। उनके लिए ये बहुत रेमेडी है। बढ़िया, हाँ। मतलब ये उनके लिए भी है जिन्हें थॉट से ही केवल परेशान कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को चाहूँगी कि आप हमारा साथ ज़रूर दें इसमें। जी। हो सकता है कि आपका सुबह कुछ विचार चल रहा हो, आप हुँ, उसे ले लेंगे क्योंकि आप खुद एक माइंड ट्रेनर हैं, तो विचारों की ज़ख़ीरे आपके पास तो होंगे नहीं। जी। सो क्लोज़ योर आइज़। आप लोग भी साथ दीजिएगा हमारा। क्लोज़ योर आइज़। जस्ट फ़ील कि इस वक़्त कौन-सा थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है, या आप कुछ करने की सोच रहे हैं, या कोई गोल बनाया है आपने, और कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा थॉट है जो आपको इस वक़्त डरा रहा है, रोक रहा है या स्टक कर रहा है।
जो लोग थॉट बेस्ड पर्सनालिटी हैं उनको इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा होगा। अब इन्हें कहीं दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा है। इंटेंशन डालेंगे कि सामने एक वाइट बोर्ड है, क्योंकि आप इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग डाल पाते हैं। तो आप एक इंटेंशन रखें कि सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है वाइट कलर का, जिस पे ये थॉट ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। कई बार ये थॉट आपको शब्द वर्ड बाय वर्ड दिखाई नहीं देंगे, पर ब्लैक इंक से कुछ लिखा हुआ महसूस होगा, या इंटेंशन लगेगा आपको। एक बार इंटेंशन आप डालोगे कि यहाँ पे कुछ मैंने जो मेरे थॉट चल रहे हैं वही इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जस्ट फील कि आपके पास एक डिवाइन डस्टर है, और उस डस्टर को बिल्कुल हाथों को बढ़ाकर उठाइए, और जितनी ही इंटेंस इच्छा आपके अंदर है इस विचार से बाहर निकल जाने की, उतने ही इंटेंस तरीके से अपने हाथों को पकड़िए और इन सारे थॉट्स को बिटा दीजिए। मतलब आपको वैसा करना है जैसा टीचर ना बोर्ड को साफ करता है, तो अपने हाथों को जस्ट मूव कीजिए और एक प्रिटेंडिंग बिहेवियर दीजिए कि आप इस चीज़ को मिटा रहे हैं। यानी आप अपने ब्रेन और अपने मैसेंजर को ये बता रहे हैं कि आई रियली डोंट नीड टू लॉन्गर। ठीक है, मुझे अब ये लंबे समय तक नहीं चाहिए। आप इसे जितने थॉट्स लगातार, क्योंकि एक मिटाएंगे दूसरा आएगा, दूसरा मिटाएंगे तीसरा आएगा, जितने आते जाएंगे हर एक थॉट को आप मिटाते जाएंगे, या आप इंटेंशन डालते जाएंगे कि मैं हर एक थॉट को मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए कि आपको अगर दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो अच्छी बात है कि सामने वाइट बोर्ड देख पा रहे हैं। नहीं दिख रहा है तो आपको इंटेंशन डालना है कि ये बोर्ड पूरी तरीके से साफ हो चुका है। विचार को देखिए, विचार अगर नहीं आ रहे हैं तो विचारों के जो थॉट्स के जो प्रिंट्स हैं वो आपको बोर्ड पर महसूस नहीं हो रहे हैं। जस्ट क्लीन इट। अब आपके पास जो एक गोल था, या जिस चीज़ के लिए आपके पास ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे, उसी चीज़ का एक पॉजिटिव वर्जन होगा। जैसे फेलियर को लेकर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग थॉट था, तो इसका एक अपोजिट वर्ड होगा सक्सेस। जस्ट फील कि आपके उसी बोर्ड के नीचे एक रेड कलर का मार्कर है, और आपने इस पूरे बोर्ड पर बड़ा बड़ा सक्सेस लिख दिया है। एक लंबी गहरी सांस, चेहरे पर मुस्कान, दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। दैट्स रियली वर्क। इससे सर पता है, जो मुझे इससे उन लोगों को करने में मदद मिली जिन लोगों को सच में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में कि ये कैसे हटाया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी क्रिएटिव भी डाली है। ओके, वाओ। मतलब ये एनएलपी का पार्ट नहीं था कई बार हुँ, जब मैंने सीखा था, पर इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ों की एक वो डाली है, एक अपनी क्रिएटिव डाली है। एग्जाम्पल देती हूँ। आपने थॉट्स पे